हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में नॉलेज ऑफ आईसीटी की आज आपकी क्लास 12 है। इसमें एमएस ऑफिस का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आप जानते हैं कि कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। तो एमएस वर्ड और एक्सेल की क्लास हो चुकी है, उसको देख लीजिएगा। आज की क्लास है एमएस पावर पॉइंट की, क्लास 12 है। इसमें हमने जो शॉर्टकट कीज़ है उनको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ की जो क्लास है वो अलग से बना दी गई है एंड पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो आप सभी जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं या जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करिए, जिससे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एकलव्य शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिल किया है उनको भी ये बेनिफिट्स मिल पाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो क्लासेस को देखिए ज़रूर। एमएस पावर पॉइंट क्या होता है? तो एमएस पावर पॉइंट जिस पर आपकी ये क्लास बनाई जा रही है, पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, वो एमएस पावर पॉइंट एप्लीकेशन ही है। इसमें क्या होता है, सूचना प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो एक स्लाइड के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी जाती है। ये जानकारी आमतौर पर एक स्लाइड शो के रूप में प्रदर्शित की जाती है। जानकारी एक स्लाइड पर दिखाई जाती है, जिसे कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखा जाता है या एलसीडी प्रोजेक्टर का उपयोग करके स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको आप मॉनिटर पर देख सकते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर पर देख सकते हैं, या फिर एक ऐसी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसको जो एकदम साफ़ हो, वाइट कलर की, जिस पर आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से शो कर पाएँ। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड्स हो सकती हैं जिन्हें एक के बाद एक प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रस्तुत जानकारी पाठ, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो का वर्गीकरण हो सकती है। मतलब प्रेजेंटेशन में एक ही स्लाइड नहीं होती है। मतलब स्लाइड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्लाइड का मतलब से है पेज। एक ही पेज नहीं होता है, कई सारे पेजेस होते हैं, कई सारी स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, तो उनमें आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, ग्राफिक्स भी रख सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो भी रख सकते हैं। ठीक है, जिससे जो आपकी स्लाइड है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, वो अट्रैक्टिव लगे और बच्चों के अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट एक लोकप्रिय प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसका उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनियाँ और अन्य एनिमेटेड मीडिया शामिल होता है। तो जैसे अभी हमने बताया था कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स और ध्वनियाँ तो रख ही सकते हैं, बट एनिमेटेड मीडिया भी रख सकते हैं। ठीक है, चाहे कार्टून हो गया या किसी भी तरह से, जिससे लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। फाइल एक्सटेंशंस क्या है पावर पॉइंट का? .ppt एक्सटेंशन सभी के याद होने चाहिए। ठीक है, .ppt एमएस पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन है। एक प्रस्तुति कार्यक्रम में 3 प्रमुख घटक शामिल होते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन होता है उसके लिए मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक संपादक जो पाठ को सम्मिलित करने और स्वरूपित करने की अनुमति देता है, यानी कि यूज़र एक संपादक होता है जिसने प्रेजेंटेशन बनाई है, अब वो अनुमति दे रहा है कि उस प्रेजेंटेशन को शो किया जाए। ठीक है, ग्राफिक, छवियाँ, ऑडियो और वीडियो सम्मिलित करने की एक विधि, यानी कि आपके पास में वो कंपोनेंट होने चाहिए जिसमें ऑडियो आए, वीडियो आए। ठीक है, वो जब तक आपके पास वो डिवाइसेस नहीं होंगी तब तक आप अपना प्रेजेंटेशन शो नहीं कर पाएंगे, तो वो भी होना ज़रूरी है। और अंतिम सामग्री प्रदर्शित करने के लिए एक स्लाइड शो प्रणाली, और एक स्लाइड शो प्रणाली भी होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप अपनी जो स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, उसको दिखा पाएँ। ठीक है, ये पूरा आप देख लीजिए स्क्रीन, ये स्लाइड शॉर्टर पेन, यहाँ पर कई सारी स्लाइड हैं, जैसे कि अभी एक स्लाइड दिख रही है, आप इसमें और इंसर्ट करा सकते हैं, तो वो सारी आपकी यहाँ पर दिखेंगी, और जिस पर आप क्लिक कर देंगे वो यहाँ पर दिखेगी। ये आपका वर्क एरिया है जहाँ पर आप अपना वर्क करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जिस भी स्लाइड पर आप क्लिक कर देंगे वो यहाँ शो होने लगेगी। ओके, व्यू बटन में आपके पेजेस होते हैं कि कितनी स्लाइड आपने बनाई हैं और आप कौन सी स्लाइड पर वर्क कर रहे हैं, वो व्यू बटन पर दिखाई देता है। स्टेटस बार में भी आपके जो पेज नंबर वगैरह हैं वो शो होते हैं। मेन्यू बार में आपका होम, इंसर्ट, व्यू, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर, ये सारी चीज़ें आपकी शो होती हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स होते हैं। टास्क पेन, स्लाइड पेन, नोट्स पेन, ड्राइंग टूल बार में ड्राइंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी ऑफ द एप्लीकेशन विंडो, तो मेन्यू बार सबसे पहले था, तो उसमें क्या है, प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन करने और देखने में मदद के लिए मेन्यू विकल्प प्रदान करता है कि जो भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया है उसको कैसे देखा जाए। मानक टूल बार,
इसमें मानक कार्यों के लिए उपकरण होते हैं, जैसे सहेजना, प्रिंट करना, काटना, कॉपी करना, चिपकाना, यानी कि मानक का मतलब है स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें आपके सेव, प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग के लिए जैसे आपको बोल्ड करना है, टेक्स्ट को इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग टूल बार में होती हैं। टास्क पेन, जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, जो अभी हमने बताया था कि जिस स्लाइड पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो टास्क पेन में शो होगी। ओके, स्लाइड फलक, स्लाइड पेन, यह वह स्थान जहाँ हम टाइपिंग, फॉर्मेटिंग आदि द्वारा स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं। स्लाइड शॉर्टर फलक, ये देखिए क्या होता है कि हमें यह तय करने की अनुमति देता है कि स्लाइड शो के दौरान स्लाइड किस क्रम में दिखाई जाएंगी। ठीक है, आप अपनी स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं कि जिस तरह से प्रेजेंटेशन आपको देनी है उस तरह से स्लाइड को अरेंज करके आप उसको शो करा सकते हैं। नोट्स फलक हमें उन नोट्स को टाइप करने की अनुमति देता है जिसकी हमें बाद में प्रेजेंटेशन की तैयारी करते समय आवश्यकता हो सकती है, लेकिन स्लाइड शो के दौरान में नहीं दिखाया जाता। इसमें बस आपको नोट कर लेना होता है कि आपको किस तरह से स्लाइड शो करनी है। ठीक है, व्यू बटन, ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, इनको अलग से डिस्कस किया गया है एंड आपके जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, यह तय करने के लिए विकल्प प्रदान करता है कि हम स्लाइड शो सामान्य स्लाइड व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखना चाहते हैं या कैसे भी देखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि नॉर्मल व्यू में क्या होता है, या एक लाइन दे देंगे और ये व्यूज़ दे देंगे, फिर पूछेंगे ये कौन सा व्यू है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ड्राइंग टूल बार मूल आकृतियाँ बनाने, चित्र डालने, रंग बदलने आदि के लिए उपकरण प्रदान करता है। तो अब इस समय जो आपकी स्क्रीन आ रही है उसमें पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट मेन्यू दिया जाता है। तो जो अभी आपको लास्ट में PDF प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें जो इस समय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्क्रीन है उसको भी हम मेंशन कर देंगे, तो आप लोग देखकर समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, स्टेटस बार ये वर्तमान प्रस्तुति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जैसे स्लाइडों की संख्या कितनी है, जो डिज़ाइन आपने लागू की है डिज़ाइन फॉर्मेट से वो डिज़ाइन किस तरह की है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेटस बार में दिखाई देती हैं। तो स्लाइडों की संख्या के बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि स्लाइडों की संख्या कहाँ पर शो होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पर शो होती है, स्टेटस बार में। ओके, व्यू के बारे में पता होना चाहिए, व्यू बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट अदर ऑब्जेक्ट, ये इस समय जब आपकी जो स्क्रीन है पावर पॉइंट की उसमें ये बॉक्स बना होता है, इसमें इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट क्लिप आर्ट, इंसर्ट मीडिया क्लिप, इंसर्ट डायग्राम, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट टेबल, ये सभी आपको यहीं पर मिल जाते हैं, रिबन में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेविगेशन अक्रॉस स्लाइड, प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड हैं तो उन्हें डिज़ाइन करते समय हमें एक से दूसरी स्लाइड पर जाना होगा। इसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग विकल्प होते हैं। ठीक है, या अब तो क्या है कि माउस के माध्यम से भी आप जा सकते हैं, बट जो पहले कीबोर्ड के थ्रू जाया जाता था तो उसको देख लेते हैं कि पिछली स्लाइड पर जाने के लिए पेज अप कुंजी दबाएं, अगली स्लाइड पर जाने के लिए पेज डाउन कुंजी दबाएं। कुंजी मतलब की। ठीक है, पेज अप की से आप पिछली स्लाइड पर जा सकते हैं और पेज डाउन की से आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर फलक पर उपयुक्त स्लाइडेड पर क्लिक करें। ठीक है, जो स्लाइड शॉर्टर पेन पर आपका स्लाइड ऑप्शन है उसके माध्यम से भी आप पेज अप, पेज डाउन, अगली स्लाइड और पिछली स्लाइड में जा सकते हैं। स्लाइड फलक और कार्य फलक के बीच दिखाई देने वाली स्क्रॉल पट्टी का उपयोग करके, मतलब जो आपकी स्लाइड पेन और टास्क पेन है उसके बीच में जो स्क्रॉल बार होती है उसके माध्यम से भी आप अगली स्लाइड और पिछली स्लाइड में जा सकते हैं। ठीक है, मेन आप ये याद रखिए, पेज अप, पेज डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टेस्ट की, जो हम या तो मेन्यू बार के अंतर्गत फॉर्मेट विकल्प के माध्यम से टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं या अधिकांश फॉर्मेटिंग विकल्पों को लागू करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि वर्ड प्रोसेसिंग में होता है। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग में आपने MS वर्ड में देखा होगा कि होम जो ऑप्शन होता है आपका, उसके अंतर्गत फॉन्ट के कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, बुलेट और नंबरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट हमने जैसे बताया था ना कि आपको जस्टिफाई करना है, लेफ़्ट साइड में अपने जो लेटर्स हैं उनको, अपने जो पैराग्राफ हैं उनको रखना है कि राइट साइड में रखना है, तो वो अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है,
किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने से पहले हमें टेक्स्ट के उस भाग का चयन करना होगा जिससे हमें फॉर्मेट करना है। चयन करना का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपको की को फॉर्मेट करना है तो इस की को आपको सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा। जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के माध्यम से होती हैं। हाउ टू व्यू स्लाइड, जो स्लाइड है उसको देखेंगे कैसे? अधिकांश प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें 3 दृश्य प्रदान करते हैं। ये शॉर्ट व्यू, नॉर्मल व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान रखिएगा। नॉर्मल व्यू क्या होता है? इसका उपयोग प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने, संपादित करने और देखने के लिए किया जाता है। इसमें स्लाइड, आउटलाइन और नोट्स जैसे सभी 3 दृश्य फलक शामिल होते हैं। तो ये याद रखिएगा, नॉर्मल व्यू में 3 ऑप्शन आपके होते हैं, स्लाइड, आउटलाइन एंड नोट्स, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू क्या होता है? ये थंबनेल रूप में प्रस्तुति में स्लाइड का एक दृश्य है। जब हम प्रेजेंटेशन बनाना और संपादित करना समाप्त कर लेते हैं तो स्लाइड शॉर्टर दृश्य हमें इसकी एक समग्र तस्वीर देता है जिसमें स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करना, जोड़ना या हटाना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे आपका थंबनेल आपको बता देता है कि क्या क्या चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, ठीक है। वैसे ही स्लाइड शॉर्टर व्यू में लास्ट में क्या होता है, जब प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपका थंबनेल शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइड शो दृश्य। ये पूरी कंप्यूटर स्क्रीन लेता है। ये प्रेजेंटेशन का पूर्वावलोकन करने का तरीका है कि आपने जो स्लाइड बनाई है उसको कहीं और प्रेजेंट करने से पहले आप एक बार उसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो वो कैसे देखेंगे? स्लाइड शो दृश्य से। स्लाइड शो दृश्य में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एस्केप की, अगर आप जो स्लाइड शो चल रहा है उससे बाहर आना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, उससे वापस आना चाहते हैं तो एस्केप की दबानी होती है, ठीक है। एस्केप पहले का उपयोग करके दृश्य को वापस लौटता है, ठीक है। जो भी स्लाइड शो हो रहा है, प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसको बंद करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए एस्केप की का यूज़ करते हैं। बायां क्लिक करना यानी लेफ़्ट क्लिकिंग से क्या होता है, आपको अगली स्लाइड या एनिमेशन प्रभाव पर ले जाता है। अंतिम स्लाइड पर पहुंचने पर स्वचालित रूप से पिछले दृश्य पर वापस लौट आएँ। राइट क्लिक से क्या होता है? राइट क्लिक करने से एक पॉपअप मेन्यू खुलता है। उपयोगकर्ता इस मेन्यू का उपयोग स्लाइडों को नेविगेट करने, स्पीकर नोट्स जोड़ने, एक पॉइंटर का चयन करने और प्रस्तुति को चिन्हित करने के लिए कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो राइट क्लिक है उसके माध्यम से क्या करेंगे, स्पीकर नोट्स जोड़ने, पॉइंटर का चयन करने, नेविगेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें तब यूज़ होंगी जब स्लाइड शो हो रहा होगा, ठीक है। जब आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है उस समय अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो एस्केप की से वापस आ जाएंगे, बाएं क्लिक से आप अगली स्लाइड पर पहुंचेंगे और राइट क्लिक से ये सारी चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। हम व्यू मेनू के अंतर्गत विकल्पों का उपयोग करके या उपयुक्त व्यू बटन पर क्लिक करके एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जा सकते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक का उपयोग करके विभिन्न स्लाइडों के बीच नेविगेशन। हाइपरलिंक एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड से कनेक्शन या वेब पेज या फाइल से कनेक्शन है। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि आप वर्क तो पावर पॉइंट पर कर रहे हैं बट आपने जो लिंक ऐड किया है किसी भी पेज पर उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर जा सकते हैं, टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने कई इस तरह की पीडीएफ्स भी देखी होंगी जिसमें लिंक एक्टिवेट होता है, आपने लिंक पर क्लिक किया और आप उससे जुड़े हुए दूसरे पेज, दूसरे एप्लीकेशन पर पहुंच जाते हैं। तो वो क्या होता है? हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक्ड ऑब्जेक्ट एक टेक्स्ट, एक ग्राफिक, एक एक्शन बटन, एक रेडीमेड बटन हो सकता है, ठीक है। मतलब सिर्फ लिखी हुई लिंक ही नहीं, एक बटन भी बना सकते हैं, कोई डायग्राम, कोई ग्राफिक भी बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जो स्लाइड पर रखा गया हो, जिस पर क्लिक करने पर वह कनेक्शन पूरी स्लाइड या वेब पेज फाइल खुल जाता है जिसकी ओर हाइपरलिंक इशारा कर रहा है। जैसे कि लिखा होगा व्हाट्सअप एंड व्हाट्सअप का सिंबल बना होगा, सिंबल में ही वो लिंक एक्टिवेट होगा। जैसे ही आप व्हाट्सएप के सिंबल पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप जिस भी व्यक्ति की पीडीएफ को देख रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसके व्हाट्सएप पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हाइपरलिंक के माध्यम से होता है। जब हम किसी हाइपरलिंक को इंगित करते हैं तो सूचक एक नुकीली उंगली एल का आकार लेता है जो दर्शाता है कि यह कुछ ऐसा है जिस पर हम क्लिक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से वो एक हाथ बना होता है जो एल शेप में होता है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आप यहाँ जो भी लिंक उस पर लिंक होता है, जो भी पेज या
टेलीग्राम जो भी एप्लीकेशन उस पर लिंक होती है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, हाइपरलिंक बनाने के लिए सबसे पहले उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का चयन करें जिसे हमें हाइपरलिंक चाहते हैं या उसके साथ प्रदर्शित करते हैं। इंसर्ट मेनू में से हाइपरलिंक पर क्लिक करें। इंसर्ट हाइपरलिंक संवाद बॉक्स खुलता है और हम उस फाइल को ब्राउज कर सकते हैं जिसे हम लिंक करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये देख लीजिए किस तरह से हाइपरलिंक होता है। ये हेयर लिखा हुआ है रेड कलर का, इसमें एल शेप का हाथ बना है ऐसे करके। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया वैसे ही जो भी इसमें लिंक होगा पेज एप्लीकेशन वो ओपन हो जाएगा। और किस तरह से इंसर्ट कराते हैं वो यहाँ पर शो हो रहा है कि लिंक टू टेक्स्ट टू डिस्प्ले, वो टेक्स्ट जो यहाँ पर शो होना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर हेयर लिखा है तो यहाँ हेयर शो हो रहा है। आप चाहें तो कोई सिंबल का भी यूज़ कर सकते हैं। लुक इन माई डॉक्यूमेंट कहाँ पर होना चाहिए, माई डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। तो ये पूरा इंसर्ट लिंक कराने का बॉक्स है। ओके, नेक्स्ट है अदर इम्पॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। कार्यफलक, यह किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित आरंभ करने, पावर पॉइंट सहायता, स्लाइड, नई प्रस्तुति आदि जैसे आदेशों तक पहुंचने की अनुमति देता है। स्लाइड फलक, स्लाइड थंबनेल प्रदर्शित करता है और उपयोगकर्ता को स्लाइड देखने और संपादित करने की अनुमति देता है। ठीक है, स्लाइड्स पेन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से थंबनेल शो होता है और वो ये अनुमति देता है कि आप रन करा सकते हैं अपनी स्लाइड को। ठीक है, ऑटो कंटेंट विजार्ड, ये विजार्ड प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। ये प्रेजेंटेशन आउटपुट के संबंध में उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण के आधार पर सामान्य संरचना और सुझाए गए विषयों में मदद करता है। मतलब अगर आप कोई चीज़ जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या लिखना है, आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो ये आपको टॉपिक सजेस्ट करेगा आपके व्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, कि किस तरह से प्रेजेंटेशन आउटपुट आप चाहते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइन टेम्पलेट। डिज़ाइन टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट एक स्लाइड का एक पैटर्न है जिसका प्रारूप और रंग योजना अन्य प्रस्तुतियों के आधार के रूप में उपयोग की जाती हैं, जिसमें लेआउट, थीम, रंग, थीम, फॉन्ट, थीम, प्रभाव, पृष्ठभूमि, शैलियाँ, यहाँ तक की सामग्री भी शामिल होती है। ठीक है, कि आप अपना प्रेजेंटेशन का जो पेज है उसको किस तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट है उसका फॉर्मेट कैसे रखना चाहते हैं। ठीक है, थीम मतलब एक पेज आपने सेलेक्ट किया, एक थीम आपने सेलेक्ट की और पूरी जो आपकी स्लाइड है वो उसी थीम पर डिपेंड हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से आपका टेक्स्ट होगा, कलर होगा, फॉन्ट होगा। ठीक है, आउटलाइन पेन क्या होगा, आउटलाइन पेन स्लाइड से टेक्स्ट प्रदर्शित करता है कि जो आपका टेक्स्ट है वो कैसे शो होना है। तो पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो यहाँ डिस्कस किए हैं, हम पहले ही बता चुके हैं। जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनको अलग से करा दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पर है एंड इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सभी लोग जुड़िए ज़रूर। ठीक है, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।